10 बातें पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो होली की बातें हैं जो हमेशा रिपीट होती है, वो 4 बातें। होली अर्थात पवित्र। तो अमृत वेले ये 4 काम करने हैं। ये एक दिन की होली नहीं है, हर दिन होली है। हर दिन ही पवित्रता का संकल्प दृढ़ करना है। अमृत वेले पवित्रता का वरदान लेना, हाईएस्ट होलीएस्ट, इस पर काम करना है। क्योंकि मन जो है वो दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में धूल बैठ जाती है, वैसे विचारों की धूल मन रूपी दर्पण पर बैठती है। इच्छाएं, तृष्णाएं, आकर्षण कहीं ना कहीं होते रहता है। उसको क्या करना है? साफ करना है। तो अमृत वेला वो समय है जब होली का उत्सव मनाना है और पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, निर्विकार बनना है। ये सबसे पहली बात। दूसरा है होली अर्थात रंग। कौन सा रंग? परमात्मा रंग। इस रंग की 4 विशेषताएं बताई है। कौन सी? आज की मुरली से। ये रंग कैसा है? अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचा। और ये रंग कैसा है? सहज। और ये रंग कैसा है? प्यारा। तो ये रंग कैसा है? बहुत ऊंचा। ये रंग कैसा है? अविनाशी, अमिट है। वो जो रंग है वो तो मिट जाएगा, पर ये नहीं मिटता। तो परमात्मा प्रेम का रंग, अमृत वेला अपने आप को इस रंग से रंग देना है, ज्ञान के गुलाल से, गुण और शक्तियों के रंग से डुबो देना है उसको इस रंग में, ताकि इसमें और कोई रंग ना लगे फिर संसार का। तो ये कार्य सुबह सुबह करना है। तीसरा कार्य है रावण की जायदाद। क्या करना है? इसको जला देकर राख कर देना है, वो संस्कार न बचे। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन डैश है। क्या ये जीवन क्या है? डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी से कौन सा शब्द मिटा देना है? मेरे संस्कार। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा कहाँ से आया? ये रावण का है, उसको डिनाई करना है, रिजेक्ट कर देना है। ये मेरा है ही नहीं। मेरा मेरा कहते हो तो वो संस्कार बैठ जाता है, उसको अच्छा लगता है, फिर निकलता नहीं। ये मेरा है ही नहीं, ये रावण का है। ये तीसरा कार्य है। और चौथा है पास्ट इज पास्ट, होली। जो हो गया वो हो गया। अब पुरानी स्मृतियों का बोझ कहां तक ढोते रहेंगे? पुरानी स्मृतियों का बोझ ढोना अर्थात मूर्खता। जो हो गया वो हो गया, उसका क्या चिंतन करें? बातें होनी थी वो हो गई, चीजें आनी थी आ गई और चली गई। लोग आने थे, जीवन में आए, हिसाब किताब चुकतू करके चले गए। अब उनको कहाँ सोचते रहे वो वापस आ जाए या मैं उनके पास चला जाऊं, वो वापस मिल जाए। जिसको आना था वो आ गया, जिसको जाना था वो चला गया। बाप समान अवस्था अर्थात सागर समान अवस्था। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी चप्पल वो सागर के तट पर रखता है और खेलता है, आकर देखता है तो चप्पल गायब। वो सागर के किनारे रेत पर लिखता है कि समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरी ओर मछुआरे हैं। आज बहुत सी मछलियां उन्होंने पकड़ी और एक मछुआरा समुद्र के रेत पर लिखता है समुद्र पालनहार है। दूसरी ओर एक मां है जिसके बेटे ने आत्महत्या कर ली उस समुद्र में डूबकर। वो मां लिखती है समुद्र हत्यारा है। दूसरी ओर किसी और तट पर एक गरीब व्यक्ति सागर के किनारे टहल रहा है और उसे अचानक एक सीप मिलता है और उस सीप में एक बहुमूल्य मोती है। वो लिखता है समुद्र दानी है। और थोड़ी देर के बाद सागर की एक विशाल लहर आती है और सब लिखे हुए को मिटाकर चली जाती है। तुम हथियारा कहो, दानी कहो, चोर कहो, पालनहार कहो,
समुद्र को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना उफान और अपनी शांति स्वयं निर्धारित करता है। इस संसार का मान, अपमान, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, इन सब से वो परे है। मैं समुद्र समान हूं, मैं सागर समान हूं, विशाल, अप्रभावित, अविनाशी। जिसको जो लिखना है वो लिखे, वो उनकी अपनी धारणाएं हैं, वो उनके अपने विचार हैं। हम उन सब से ऊपर है और सबसे परे है। बाप समान अर्थात सागर समान, समुद्र समान। तो अमृत वेला ये 4 काम करने हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा को रिवाइज। पवित्र अर्थात एक व्रता, किसी और को अपनी बुद्धि में घुसने मत दो, बस एक रस, हर्ष आंतरिक स्थिति का नाम है। किसी व्यक्ति में और वस्तु में खुशी है ही नहीं, किसी भी व्यक्ति में नहीं है, ना किसी वस्तु में है, ना किसी पैसे में, ना किसी पद में। खुशी को बाहर ढूंढना यही भ्रम है। वो चेतना का स्वभाव है, वो खोज नहीं है, वो स्वभाव है। तो सबसे पहला काम अमृत वेला 4 बातें। होली अर्थात प्यूरिटी की प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को फिर रिवाइज करो। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, निर्लिप्त ब्रह्मचारी, अनटच्ड ब्रह्मचारी। प्यूरिटी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी, जायदाद। अगर ये प्यूरिटी की जायदाद ही चोरी हो जाए तो क्या कंगाल हो जाएंगे। बाकी सब कुछ है, ये एक छोड़कर। स्वप्न में, संकल्प में, बंद कमरे में, फोन पर यदि कोई चुरा रहा है तो सारा दिन क्या होगा? कमजोरी, थकान। बाकी सब ठीक है, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु प्यूरिटी का खंडन हो रहा है तो क्या होगी? थकान, मेंटल फटीग, मानसिक थकान, एक पश्चाताप, एक संताप, एक आत्मग्लानि का भाव, एक कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए पहला काम प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को रिवाइज। दूसरा काम रंग में रंग जाना, खो जाना। वरदान में क्या है? लव, लवलीन। तीसरा अपने पास्ट किसी एक संस्कार को क्या करना है? आग लगा देनी है, राख कर देना है, खत्म करना है, देखना है उसको, होलिका दहन, जल रहा है वो। रोज अमृत वेला ये काम करना है। और चौथा, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। पास्ट इज पास्ट। अब उसको कहाँ ढोते बैठे? मेरे साथ इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपने जीवन को दुख की कहानी नहीं बनानी है, उसे खुशी का गीत बनाना है। और किसको इंटरेस्ट है सुनने में? किसी को इंटरेस्ट है क्या? हम किसी को बैठ के सुनाए भी, कितना ध्यान से वो सुन रहा है? वो अपने जीवन का सोच रहा है, हमको लगता है वो हमारा सुन रहा है। किसी को इंटरेस्ट है क्या किसी में? सब अपने दुख दर्द में डूबे हुए। न किसी कान की तलाश, न किसी हाथ की। तो ये 4 कार्य है।